इस क्लास एसएचजी पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कन्वर्जेंस ऐप। ये आप देख रहे हैं, प्ले स्टोर में जाना है, कन्वर्जेंस ऐप लिखना है। ऐप लिखने के बाद इसको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन कर लेना है। जब ओपन करेंगे तो डायरेक्ट यूजर आईडी पासवर्ड मांगता है। जब आप बाहर देखेंगे अपने मोबाइल पर तो इस तरह का आपको आइकन दिखेगा। इसको ओपन करना है। इस तरह करके ये ओपन होगा। इसके बाद यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल देंगे। डालने के बाद साइन इन पर क्लिक करेंगे तो आपसे पिन मांगेगा। दोनों में सेम पिन डालना है। जैसे ऊपर 1 2 3 4 डालना है, उसी तरह नीचे भी 1 2 3 4 डालना है। इसके बाद नीचे दिए गए कन्फर्म एम पिन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर यहाँ पर जो अभी आपने डाला है पिन, वही पिन यहाँ पर डाल देंगे तो आपका ये ओपन हो जाएगा। पहले ये समझ लेते हैं कि कन्वर्जेंस ऐप होता क्या है। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जो भी लाभार्थियों को आवास दिए गए हैं उनकी यहाँ पर एक लिस्ट शो होगी। उस लिस्ट में जितने भी लाभार्थी हैं उनको स्वयं सहायता समूह से जोड़ना है। अब इसमें सर्वे होगा। आपको उन लाभार्थियों से संपर्क करना है, उनसे पूछना है कि आप समूह में जुड़ना चाहते हैं या नहीं। तो यदि जुड़ना चाहते हैं तो यस कर देना है, यदि नहीं जुड़ना चाहते हैं तो रीजन लिख करके नो कर देना है। बस इतना ही करना होता है। तो ये कैसे करते हैं इसके बारे में हम बताते हैं। जब ये ऑन हो जाएगा, अब ओपन होने के बाद सबसे पहले आपको एनआरएलएम डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। इस तरह से ये खुलकर आएगा। इसको अपडेट कर देना है आपको। अपडेट करने के बाद आपको ये यहाँ पर दिखेगा, जो भी डिटेल होगी आपकी, इन डिटेल को आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको ये PMAYG प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को खोलना है और इसमें भी आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है। अपडेट पर क्लिक करने के बाद अब आपको जो वर्क करना है वो इस तरह से करना है। आपको सेलेक्ट स्कीम करना है। सेलेक्ट स्कीम में आपको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जो लाभार्थियों की डिटेल इसमें भरना है कि वो समूह में जुड़ना चाह रहे हैं कि नहीं जुड़ना चाह रहे हैं। देखिए, सूची ऑटोमेटिक इसमें पड़ी हुई है, उन्हीं को आप शो करा सकते हैं, इसमें देख सकते हैं। तो इस पर क्लिक करना है। इस पर जब क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आपको सेलेक्ट जीपी करना है। जो भी जीपी है उसको लगाना है। इसके बाद जीपी सेलेक्ट हो जाने के बाद विलेज सेलेक्ट करना है। अब इसके बाद आप देख रहे हैं ये लाभार्थियों की सूची दिख रही है। इन सभी को आवास मिल चुका है। अब जैसे कोई भी है, जैसे शुरू में किसी के भी नाम को ले लीजिए। जैसे हम बबलू ले लेते हैं, तो अब यहाँ पर बबलू तो ले लिए हैं, पर उनके पिता का नाम शो कर रहा है यहाँ पर। यदि और उनके पास उनके घर के कौन कौन से लोग हैं, अब आप यहाँ पर अदर डिटेल में जा करके पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं। अब यहाँ नल लिखा है तो इसका मतलब इसमें सिर्फ बबलू है। इसी तरह हम अगर दूसरा भी हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे भानुमति सेलेक्ट कर लिए, अब अदर मेंबर पर जाएंगे तो इसमें भी फ़िलहाल कुछ नहीं है। जिसमें जो सदस्य होंगे सिर्फ वही शो करेगा। जैसे हम यहाँ पर पार्वती सेलेक्ट किए हैं, फिर ये जो है अदर मेंबर पर जाएंगे तो इसके घर के जितने भी सदस्य हैं यहाँ पर शो करेंगे। ये इतने सदस्य इनके घरों में हैं। अब ये जो पार्वती हैं, इनका मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके बाद नीचे दिया हुआ बेनिफिशियरी अवेलेबल इन विलेज, बेनिफिशियरी विलेज में रहता है, यस। इसके बाद एनी फैमिली मेम्बर इन एसएचजी,
अब इनके यहाँ का कोई मेंबर एसएचजी में जुड़ा है कि नहीं जुड़ा। यदि जुड़ा है तो यस करेंगे। यस करने पर आपको उस समूह में जाना पड़ेगा और उस लाभार्थी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर नो कर देंगे तो फिर जोड़ने के लिए कहेगा। अब जैसे हम यस करेंगे, जैसे यस कर देंगे, इसके बाद जीपी सिलेक्ट करेंगे। जीपी सिलेक्ट करने के बाद एसएचजी सिलेक्ट करना पड़ेगा। एसएचजी जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो फिर यहाँ पर मेंबर मांगेगा कि आप बताइए इसमें कौन है जो इनके यहाँ जुड़े हुए हैं। तो हम उसको सिलेक्ट करके नीचे सेव पर क्लिक कर सकते हैं कि हाँ यही इनके यहाँ के हैं। यदि हम यहाँ पर नो कर देंगे कि इनके यहाँ कोई सदस्य एसएचजी में नहीं जुड़ा है, अब आपसे मांगेगा कि विलिंग टू ज्वाइन एसएचजी, क्या एसएचजी में जुड़ने के इच्छुक हैं। अगर हम नो कर देंगे तो यहाँ रीजन मांगेगा कि कौन सा रीजन, एनी अदर, कोई अदर रीजन, मेंबर एक्सपायर्ड, ठीक है। नहीं जुड़ना चाहे तो इसका मतलब मेंबर एक्सपायर्ड हो गया है, या माइग्रेट मतलब कहीं विलेज छोड़ करके दूसरी जगह चले गए हैं, फैमिली मेंबर इन गवर्नमेंट जॉब करने लगे हैं इसलिए, या नो एलिजिबल मेंबर, या मेंबर वैध नहीं है, इसका मतलब मेंबर एलिजिबल ही नहीं है। तो इसमें जो भी सिलेक्ट रीजन हो लगा सकते हैं। यदि हम लगा दिए एनी अदर तो नीचे सेव पर क्लिक कराएगा। यदि हम कह देंगे कि यस वो समूह में जुड़ना चाहते हैं तो कोई रीजन नहीं मांगेगा, सीधा आप सेव पर क्लिक कर देंगे, आपका ये सक्सेसफुल सेव हो जाएगा। इस तरह आप किसी भी मेंबर के पास जा करके उसकी डिटेल ले सकते हैं। या दूसरा विधि ये है कि वहाँ जा सकते हैं, या आप सीधा मोबाइल नंबर किसी जिसमें दिया हुआ है मोबाइल नंबर से डायरेक्ट, जैसे ये इसमें मोबाइल नंबर दिया है तो इससे भी आप कंफर्म कर सकते हैं कि क्या वास्तव में आप जुड़ना चाहते हैं या नहीं। इतना करने के बाद आपको PMYG डैशबोर्ड पर जाना है। अब देखिए हमने वर्क किया है इसलिए यहाँ पर 1 शो कर रहा है। अब हम सीधा नीचे जो दिए गए सिंक्रोनाइज टू सर्वर पर क्लिक कर देंगे तो ये डाटा सर्वर को भेज दिया जाएगा, अगला मतलब फीडिंग आपकी शो करेगी। अब हम सिंक्रोनाइज टू सर्वर पर कर दिए। अब यहाँ 0 हो गया, इसका मतलब आपका जो डाटा था वो सर्वर पर भेज दिया गया है जो आपने अभी तक फीड किया है। इसके बाद बैक जाएंगे, ठीक है, ये इतना समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा ऑप्शन होता है एसएचजी मेंबर एंड मोबाइल डिटेल। यदि कोई एसएचजी का सदस्य है वो समूह में जुड़ना चाह रहा है तो उसका यहाँ पर विलेज सिलेक्ट करेंगे। अब जिस समूह में सदस्य जुड़ रहा है उस पर जाएंगे, मेंबर सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर उसकी डिटेल भर सकते हैं, जैसे वेदर द मेंबर इज करेंटली पार्ट ऑफ एसएचजी, क्या ये मेंबर एसएचजी का पार्ट है, मतलब एसएचजी में जुड़ा हुआ है, तो यस कर देंगे। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर भर सकते हैं, ठीक है, बैंक नेम, ब्रांच नेम, अकाउंट नंबर, ये सब कुछ भरने के बाद सीधा सेव पर क्लिक कर देंगे। जो भी वर्क करेंगे, वर्क करने के बाद जब सारा वर्क हो जाए तब आपको डैशबोर्ड पर जा करके सिंक्रोनाइज टू सर्वर पर क्लिक करना है, सिंक टू सर्वर। अब जब सिंक पर सर्वर पर क्लिक कर देंगे तो आपका डाटा सीधा सर्वर को भेज दिया जाएगा, आपकी फीडिंग ऊपर तक शो करने लगेगी। तो ये कन्वर्जेंस ऐप हुआ। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप। तो इससे यही होगा कि जितने भी लाभार्थी हैं आवास के वो समूह से जुड़ जाएंगे। यस या नो करके आप उसको दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं, लेकिन जिसको आप यस कर देंगे तो फिर उनके कागज़ ले करके आपको समूह में जोड़ना पड़ेगा। किसी भी समूह में जोड़ने के बाद आप मेंबर का मोबाइल नंबर एंड बैंक डिटेल भी आप यहाँ से भर सकते हैं, या आप फीडिंग के समय वहाँ से ही भरवा सकते हैं। तो ये था कन्वर्जेंस ऐप। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ,
साथ में ये भी समझना आवश्यक है क्योंकि ये नया ऐप है तो इसमें धीरे धीरे करके कुछ अपडेट होते रहेंगे। यदि कोई अपडेट आता है, यदि आवश्यकता है बताने की, तो हम उस पर एक वीडियो बना देंगे। यदि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स करिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।